कुंभ राशि वालों, केतु का असली खेल अब शुरू हो चुका है। इस महीने से लेकर के यानी कि जून से लेकर के 2026 के दिसंबर तक ये बहुत सारा ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला है जो आपको इस समय में देखने को मिलेगा। इस समय में मैं आपको इस वीडियो में केतु के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा, कुंभ राशि के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। केतु के कारण यानी कि केतु के सप्तम भाव में बैठने के कारण कुंभ राशि वालों को कौन कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा 5 नकारात्मक परिणाम की भी चर्चा करूंगा, फिर उपाय भी बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो वो कैसे मिले वो भी बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले केतु के बारे में जानते हैं। केतु एक छाया ग्रह है, इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह राहु के साथ सदा वक्री गति से काम करता है। देवी और सज्जनों, आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और गूढ़ ज्ञान से इसका गहरा संबंध है। केतु का संबंध पूर्वज, पितर, तपस्या, माया के परे के सत्य के भी सत्य से होता है। यह ग्रह अज्ञात भय, रहस्य, मर्म, पराविद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और ध्यान में आपकी रुचि जो है सो प्रदान करता है। अशुभ दशाओं में यह ध्यान की भटकाव, रोग, अलगाव, भ्रम, भय ये सब भी देने का प्रयास करता है। ये केतु के बारे में कुछ माइनर 2-4 बातें थी जो जानना आपके लिए महत्वपूर्ण था, वो हमने आपको बताया। अब कुंभ राशि के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। देवी और सज्जनों, यह शनि और राहु की स्वामित्व वाली राशि है, यानी कि राहु का भी कुंभ राशि पर में अधिकार है और शनि तो उसके स्वामी हैं। स्थिर, वायु तत्व प्रधान और नई चीजों की डेवलपमेंट करने वाला नवोन्मेषण का प्रतीक भी जो है सो कुंभ राशि माना जाता है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, समाज सुधारक, स्वतंत्र विचारों वाले और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग के तौर पर में जाने जाते हैं। इनका झुकाव तकनीक, विज्ञान, शोध, ज्योतिष, भविष्य दर्शन और मौलिक सोच की ओर भी अधिक होता है। इनकी सोच परंपराओं से हटकर होती है और ये भीड़ से अलग चलना काफी पसंद करते हैं। यह राशि मित्रों, सामाजिक संगठनों, नेटवर्किंग और मानवीय सरोकार से भी काफी जुड़ी हुई होती है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है केतु का। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जिसके कारण से कौन से 15 सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला, विवाह में आध्यात्मिकता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में आध्यात्मिकता देखने को मिलेगी। जीवन साथी आपका साधना या आध्यात्मिक विचारों के प्रति इस समय में समर्पित हो सकते हैं या हो सकती है। इस समय में पहले अगर आपके जीवन साथी धर्म कर्म में भरोसा नहीं करते थे अथवा भरोसा करते थे तो ज्यादा लिप्त नहीं होते थे, तो इस समय में धर्म कर्म में भरोसा भी करेंगे और उसके तरफ लिप्त भी हो जाएंगे। इस समय में आपके जीवन साथी में सामान्य से हट करके असामान्य चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका जीवन साथी इस समय विदेश जा सकता है,
या किसी अलग संस्कृति के प्रति उसका रुझान हो सकता है, या स्वभाव में कुछ रहस्यमय स्वभाव जो है सो देखने को मिल सकता है। रिश्तों से विरक्ति से आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव होगा आपका। रिश्तों के तरफ से जो है आपका मोह इस समय में भंग हो सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। भाग्यशाली मित्र मिलेंगे आपको। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होने से रहस्यमयी और उच्च कोटि के दोस्त यार मित्र मिलने के योग भी ये केतु इस समय में बना रहा है। देवी और सज्जनों, मानव सेवा की भावना आपके अंदर जागृत होगी। जीवन साथी के साथ मिलकर सामाजिक सेवा या जन कल्याण कार्य जो है सो इस समय में आप निश्चित तौर पर में कर सकते हैं। शांत और गंभीर व्यक्तित्व आपका होगा। प्रथम भाव पर दृष्टि से आत्मचिंतनशील और स्थिर मन वाला आपका स्वभाव हो जाएगा। तीव्र मानसिक शक्ति रहेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि से विलक्षण बुद्धि, मौन की साधना में काफी रुचि आपकी इस समय में जागृत हो जाएगी। लाभ के पीछे लोभ नहीं होगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पैसे के प्रति बहुत ज्यादा मोह नहीं दिखाई देगा। पैसे से लोभ नहीं होगा, पर रहस्यमयी रूप से ईश्वर अथवा केतु के कारण आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। केतु के प्रभाव से तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थानों से आपका संबंध इस समय में अच्छा खासा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। गूढ़ विषयों में आपकी रुचि जो है सो इस समय में जागृत होता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। गूढ़ विषय कौन से हैं? तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, शोध, इन सब में आप और आपके जीवन साथी का रुचि जो है सो जागृत होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। प्राकृतिक और एकाकी विवाह, प्रेम विवाह या असामान्य परिस्थितियों में विवाह आपका इस समय में होना भी संभव है। या तो आप कहीं पर में प्रेम में हैं तो उससे विवाह की बात जो है सो आगे बढ़ सकती है, आपका विवाह हो सकता है। या अभी बिहार वगैरह में बहुत सुनने को मिलता है कि पकड़ुआ विवाह हो रहा है, किसी को पकड़ करके किसी से विवाह करवा दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसी असामान्य परिस्थिति जिसमें आपकी रुचि ना हो फिर भी विवाह जो है सो संभव है, करवाया जा सकता है। अपने कार्यों से स्वयं आप बहुत कुछ इस समय में सीखेंगे। गुरु के बिना भी ज्ञान का अर्जन होता है, ये इस समय में आप प्रूफ करके रख देंगे। रचनात्मक लेखन और मौन कला, जैसे कि बिना बोले हुए ही बहुत कुछ बोल देना, ये शक्ति इस समय में आपके पास में आ जाएगी। भविष्य दृष्टा का गुण आपके अंदर इस समय में ये केतु डेवलप करेगा। प्रथम भाव पर दृष्टि होने से भविष्य की योजनाओं में आपको दक्षता हासिल होगी। भविष्य में होने वाली चीजों का इस समय में ही आप आकलन करके योजना बना सकते हैं। दोस्तों से रहस्यमयी सहायता मिल सकती है। अकल्पनीय समय में मित्रों से अप्रत्याशित सहयोग भी मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों, ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो हमने आपको बताए। अब 5 नकारात्मक परिणाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दूरी बन सकता है, क्योंकि केतु का सप्तम भाव में बैठना पति पत्नी के बीच में गैप लाता है, दूरी बनाता है, तो उस पर में थोड़ा काबू करो। जीवन साथी से भावनात्मक दूरी का जो योग है उस योग को फलित ना होने दें
और ये अभी से लेके दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो इस पर में थोड़ा विशेष ध्यान दें। मित्रों से विश्वासघात या भ्रम की स्थिति भी सामने आ सकती है। 11वें भाव पर दृष्टि से दोस्ती में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। प्रथम भाव पर प्रभाव है तो आत्मबल में कुछ कमी, आत्मसम्मान को लेकर के भ्रम, शरीर में कुछ कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। सज्जनों से संवेदनहीनता यानी कि तृतीय भाव पर दृष्टि होने से भाई बहन से दूरी या संवाद की कमी भी देखने को मिल सकती है। देवी और सज्जनों, ये जो है सो केतु का कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में होने का प्रभाव है। इस पर में आप विचार करें, देखें। मैं आपको बता दूं कि ये 70 से 80% तक सही साबित होगा, क्योंकि ये एक सामान्य राशि फल है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी अति आवश्यक होती है। अगर आपको अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। जो शुल्क होगा जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।